अगर आप सी लैंग्वेज के अंदर आपने कोई एरे बनाया है, उस एरे का साइज़ फाइंड करना चाहते हैं, साइज़ या लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये आज मैं इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एरे का साइज़ फाइंड करने के लिए हमको एक ऑपरेटर की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसका नाम है साइज़ ऑफ। साइज़ ऑफ ऑपरेटर की मदद से हम लोग एरे का साइज़ या लेंथ जो है, वो सी लैंग्वेज के अंदर बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स है, जिस तरीके से साइज़ ऑफ ऑपरेटर को कोड के अंदर यूज़ करना होता है, ये आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको लिखेंगे साइज़ ऑफ और यहाँ पे एरे का नाम जो होता है वो हमको यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे जो भी एरे होगा और इसका जितना भी साइज़ होगा, ये ऑपरेटर क्या करता है यहाँ पर, इसका जो साइज़ है वो रिटर्न करवाता है। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए आपने लिखा इंट अरे, अरे आपने बनाए और इसका एक नाम जो है वो अरे है और इसमें आपने इतने एलिमेंट को स्टोर कर रखा है 6, 4, 60 ये 3 एलिमेंट है जो इस अरे के अंदर स्टोर होगा। तो जैसे ही स्टोर होगा तो ये मेमोरी के अंदर इस टाइप से स्टोर होता है। ये अरे का नाम है, ये हमारी फर्स्ट ब्लॉक है जिसके अंदर 6 आ गई, ये हमारी 4 आ गई और ये हमारी 60 आ गई। तो इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पे 3 एलिमेंट को एक एरे के अंदर स्टोर करा लिया। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो हमारी एरे है वो इंटीजर डेटा टाइप की है। तो यानी हर एक एलिमेंट जो होगा जैसे ये 6 है, 6 हर एक एलिमेंट आपकी 2 बाइट साइज़ जो होगा ये मेमोरी का ऑक्युपाई करेगा। ये भी हमारा कितना करेगा 2 बाइट साइज़ और ये भी हमारा कितना करेगा 2 बाइट साइज़। यानी कि टोटल जो हमारी एरे का साइज़ होगा वो 6 बाइट्स का होगा। कितना होगा 6 बाइट का। तो इसी तरीके से आप सी लैंग्वेज के अंदर एक एरे को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसका अगर साइज़ आपको प्रिंट करना है, तो हम लोग यहाँ पे साइज़ ऑफ ऑपरेटर की हेल्प ले लेते हैं। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको लिखना है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैश इंक्लूड कोन्यो डॉट एच तो हमने यहाँ पे 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया। इसके जस्ट नीचे हमको इंट मेन फंक्शन लगाना होता है। मेन फंक्शन के अंदर इंटर करते हैं, लिखेंगे एक इंट नंबर। तो ये नंबर हमारी एक एरे है। इक्वल का सिंबल देना है और यहाँ पे वो सारे एरे का एलिमेंट होगा जो आपकी नंबर के अंदर स्टोर होगा। तो इस तरीके से हमने लिख लिया 4, 67, 23, 10 तो ये 4 एलिमेंट है जो हमारी इस नंबर एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा और वो भी हमारी इंटीजर टाइप की है। अब इसका हमको साइज़ फाइंड करना है कि कितना इसका साइज़ होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे इंट लेंथ हमने लिख दिया, ये हमारी एक वेरिएबल है जिसके अंदर साइज़ को स्टोर करेंगे। इक्वल का सिंबल साइज़ ऑफ यहाँ पे नंबर। तो इस नंबर के अंदर जो भी हमारी एलिमेंट है, यानी कि हर एक एलिमेंट का जो साइज़ होगा, ये 2 बाइट का, ये भी 2 बाइट का, ये भी 2 बाइट और ये भी 2 बाइट। तो टोटल हमारे पास होगा 8 बाइट साइज़ होगा इस एरे का और ये 8 जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा इस लेंथ के अंदर। तो लेंथ के अंदर हमारी टोटल जो एरे का साइज़ आएगा वो कितना आएगा 8। तो जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास आंसर डिस्प्ले होगा 8। तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्रिंटफ साइज़ ऑफ एरे विल बी परसेंट डी लिखना है क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारी लेंथ है वो इंटीजर टाइप की है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं परसेंट डी, फिर कॉमा करना है और लेंथ यहाँ पे लिख लेना है और फिर यहाँ पे सेमीकोलन और फिर हम यहाँ पे रिटर्न 0 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शन से पहले हम लोग यहाँ पे इंट लगाएंगे, ये रिटर्न टाइप है। तो ये मेन फंक्शन एक रिटर्न वैल्यू मांगता है। अगर हमको कुछ नहीं रिटर्न करवाना होता है तो हम यहाँ पे 0 रिटर्न करते हैं। ठीक है? तो चलिए हम इस कोड को रन करा के आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर सिस्टम के अंदर ओपन करना है और यहाँ पे हमको सबसे पहले हेडर फाइल लगा लेना है। 2 हेडर फाइल लगा दिया। यहाँ पे हमको मेन मेथड लगाना है। क्लियर स्क्रीन मेथड हमको यहाँ पे यूज़ कर लेना है ताकि कोई मैसेज हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले ना हो। इसके बाद हमको एक एरे बनाना है इंट इंट टाइप का। तो लिखेंगे इंट एरे और इसके अंदर हमको वैल्यू स्टोर करना है। लेट्स हमको कुछ वैल्यू स्टोर करना है जो
ये वैल्यू हमने स्टोर कर लिया 3, 5, 7, 8 एंड 2। तो टोटल हमने कितने वैल्यू स्टोर किया? 5 वैल्यू। तो इसका जो साइज़ आना चाहिए कितना आना चाहिए? 10। तो इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पे एक एरे के अंदर ये सारे एलिमेंट को स्टोर कर लिया। अब हम यहाँ पर इंट एक और वेरिएबल लेते हैं लेंथ। इसके अंदर हम लोग क्या कराएँगे एरे का लेंथ स्टोर करवाएँगे। तो लिखेंगे साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करना है और यहाँ पे जो हमारी एरे होगा इसको यहाँ पे पास ऑन कर देना है। अब यहाँ पे लेंथ के अंदर जो एरे का साइज़ होगा वो चला जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे द साइज़ ऑफ एरे विल बी हमने यहाँ पे कर लिया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, लिखना है %d। यहाँ पे हमको लेंथ को यहाँ पे राइट डाउन कर देना है और यहाँ पे लिखना है गेट सीएस, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे हम कंपाइल किए तो हमारे पास कुछ एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डबल कामा हो गया था। एक बार और कंपाइल करते हैं, 1 एरर है। अब ये हमारी एरर कहाँ पे है जो जनरेट हो रही है, वो हमारी है लेंथ। यहाँ पे जो लेंथ हमने लिखा था वो हमारी स्पेलिंग थोड़ी-सी मिस्टेक थी, इसका एक एरर दिखा रहा है। अब देखिए हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, यानी कि 00 एरर नहीं है। अब हम इस कोड को रन करा के देख सकते हैं। जैसे हमने रन कराया तो देखिए हमारे पास जो एरे का साइज़ है, वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। द साइज़ ऑफ एरे विल बी 10। तो इस तरीके से आप सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी एरे बना सकते हैं और उसका जो साइज़ प्रिंट करना है, तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर की मदद से प्रिंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।